जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि गुरु जी के इस प्यारे चैनल पर डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया के बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर और हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना वॉइस मैसेज या वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सअप नंबर पर हमारे भेज सकते हैं ताकि हम आपके सत्संग को गुरु जी के इस चैनल पर अपलोड कर सकें। संगत जी, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने चाहिए। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ, आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, उस महाराज की बहुत बख्शिश है, संगत पे बहुत रहमतें हैं। महाराज की उन रहमतों को लोगों में बांटिए संगत जी। जितना ज़्यादा आप सत्संग शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, एक बार यूट्यूब पे सत्संग अपलोड होने के बाद ये जब तक जीवन में यूट्यूब रहेगी तब तक जो है आपके सत्संग चलते रहेंगे। और कब कौन किसको ब्लेसिंग आपके सत्संग से मिलेगी, जब वो सत्संग को सुनेगा तो वो तो ब्लेस हो गई होगा और आप भी उस समय पे ब्लेस हो गए। संगत जी, आप ये देखिए, इसलिए आपसे ये दास की विनती है हाथ जोड़ के कि अपने सत्संग जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है, आज का सत्संग बहुत खूबसूरत सत्संग है और सत्संग ये हमें शेयर किया हमारे साथ मुजफ्फरनगर की आंटी हैं, किरण आंटी। उन्होंने ये सत्संग अपना शेयर किया है। उनमें थोड़ी सी हिचक थी कि वो अपना सत्संग कहीं शेयर नहीं कर पा रही, तो गुरुजी ने जो है उनको रास्ता दिखाया गुरुजी के इस चैनल पर सत्संग का। तो उन्होंने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया। सत्संग बहुत खूबसूरत है संगत जी। उनकी गुरुजी के साथ जर्नी और उनकी जो गुरुजी ने उनको रहमतें बख्शी है ना, उनको और उनके हस्बैंड को, वो आप उनके ही मुँह से सुनिए। मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप उनके ही मुंह से सुनिए और आपको साक्षात नजर आएगा कि गुरुजी कितनी ब्लेसिंग्स हैं उनके सत्संग में जो आप सब तक पहुंच रही हैं। चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम किरण है और मैं मुजफ्फरनगर से बोल रही हूँ। मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं वैसे सत्संग पे जाती हूँ तो मैं वहाँ पे सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत मेरे मन में रहता है कि मैं सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि मैं बहुत सी संगत को वहाँ पर देखती हूँ कि वो सब आकर अपनी खुद के साथ हुए अपने जो है सत्संग वो शेयर करते हैं वहाँ पर। तो मेरा मन करता है पर मैं कर नहीं पाती हूँ। तो मैं रात को यही सोच रही थी और मैंने जब मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो मेरे हस्बैंड सो गए तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने लेटे लेटे वैसे ही मतलब यही महसूस किया कि मैं सत्संग में हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। फिर मुझे आपकी आज ब्लेसिंग फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे मतलब आपकी ब्लेसिंग चैनल देखा, उसमें मैंने आपके सत्संग सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर आपने ये भी बोला कि आपका व्हाट्सअप नंबर है, अगर कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहे तो कर सकता है। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने खुद आपको मेरे लिए भेजा है कि मैं यहाँ सत्संग अपना शेयर कर सकती हूँ। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता आपको कैसे भेजना था, बट मैं ऐसे ही आपको भेज रही हूँ कि मतलब मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, मेरे पास कोई बेबी नहीं है। तो मैं बहुत सालों से ट्रीटमेंट कर रही थी, मतलब हर जगह मैं गई, हर शहर में मैं गई कि मुझे बेबी हो जाए बस। तो 7 साल पहले मुझे ट्रीटमेंट करते करते मुझे ये पता चला कि मेरे यूट्रस में सब्टेट है, मतलब मेरे यूट्रस के सेंटर में एक झिल्ली है जिसने मेरे यूट्रस को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने इसके लिए बहुत ट्रीटमेंट किया, बहुत ज़्यादा, और मेरा कुछ नहीं हुआ उससे। फिर हमारी एक है भाभी मुझे मिली जो मुझे गुरुजी के सत्संग में लेकर गई कि भाई किरण तुम चलो वहाँ पे सबकी मतलब सुनी जाती है, सबको ब्लेस करते हैं गुरुजी, तो तुम भी चलो। फिर मैंने वहाँ पे जाना शुरू करा। मैं सच बताऊँ तो शुरू में मुझे कुछ महसूस नहीं होता था, मैं जाती थी आ जाती थी। मैंने सुना था कि वो वहाँ पर वो चाय प्रसाद मिलता है और लंगर अमृत है। मैं बस यही सोच के
गई वहाँ पर। मैंने कहा गुरुजी बस प्लीज़ आपकी चाय प्रसाद और ये लंगर प्रसाद बस मेरे लिए मेडिसिन का वर्क करे। और आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे साथ यही हुआ 2020 में। लास्ट जैन में मैंने अपना एक सोनोग्राफी करवाई, तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन तो था, लेकिन मैंने देखा कि मेरे उसमें सबटेट शो नहीं हुआ। तब मैं ध्यान नहीं दे पाई उस चीज़ को। उसके बाद फिर क्या हुआ, फ़ेब में 1 फ़ेब को मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, कि उनको साइटिका का पेन हो गया। तो हमने बहुत मतलब डॉक्टर्स को दिखाया, उनको भी सब कुछ करवाया। 15 डेज़ तक उन्हें बिल्कुल भी कोई आराम नहीं आया, उल्टा वो बेड पे ही लेटे रहे, वहीं पे खाना, वहीं पे पीना। बस एक वॉशरूम भी जाते थे वो 4 मिनट बड़ी मुश्किल से ही हैंडल कर पाते थे, वो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे बेड पर। तो उसके बाद फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम गुरुजी के सत्संग पे जाओ। मैं जाती थी और मैं जल प्रसाद भी लाती थी। मैं अपने हस्बैंड की लेग्स पे वहाँ पे मंत्र जाप करती, फिर वो जल प्रसाद लगाती, उनको कुछ रिलीफ मिलता, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए था। फिर उसके बाद मैं उनके लिए वो प्रसाद लाती। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं गई सत्संग पे, तो मैंने वहाँ पर अपने मन में सिर्फ मैं सत्संग में बैठी, मुझे नहीं पता मैंने उनका सत्संग सुना नहीं सुना। मैंने बस एक ही चीज़ की उनसे अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हमें कहाँ लेके जाएँ डॉक्टर के पास और कहाँ ना लेके जाएँ। बस फिर उसके बाद मैं वहाँ वो सत्संग समाप्त हुआ, मैंने अपना लंगर प्रसाद खाया और मैं अपने हस्बैंड के लिए प्रसाद लेकर आ गई। मैं जैसे ही अपने घर में आई, मैंने एंटर किया अपने रूम की तरफ, मैं ऊपर जैसे-जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ती रही, मैं किचन में आई, बस मैंने प्रसाद अभी खोला ही था फ्रेश में से ही कि अपने हस्बैंड को देने के लिए, तो इतने में इनके फ्रेंड्स आ गए। उन्होंने इनको बोला कि भई ऐसे-ऐसे एक डॉक्टर हैं, तुम उनके पास चलो और अगर तुम 4 दिन उनसे मेडिसिन खा लो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें नहीं आराम आया तो तुम छोड़ देना। फिर हमने भी कहा हमने इतने डॉक्टर्स को दिखाया है, कोई बात नहीं, हम ना एक बार कर लेते हैं, हम यहाँ भी चले जाते हैं। फिर हम अगले दिन सब गए। वो डॉक्टर इतना पॉजिटिव था कि उसको देख के ही मेरे ऐसे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड आधे ठीक हो गए हैं। वो इतना हंसमुख डॉक्टर था। तो उसने मेरे हस्बैंड को 4 दिन की मेडिसिन दी, उसने 4 दिन बाद दोबारा बुलाया और 4 दिन के बाद मेरे हस्बैंड जब उसे मिला तो मेरे हस्बैंड 10 मिनट के लिए बैठने लगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसने मेरे हस्बैंड को इतनी जल्दी ठीक करा, मैं यकीन नहीं कर सकती थी। फिर मेरे हस्बैंड चलने भी लगे, वॉक भी करने लगे। लास्ट 19 मार्च को मैं और मेरे हस्बैंड हम एक्टिवा पे दिखाने गए, अपने हस्बैंड को दिखाने गए एक्टिवा पे बैठ के, जिसमें कुछ देर एक्टिवा मैंने चलाई और कुछ मेरे हस्बैंड ने चलाई। और फिर बल्कि डॉक्टर ने इनको उस दिन कहा कि अब आप एक्टिवा चला सकते हैं लेकिन बेल्ट लगा के। तो उसके बाद वो 22 मार्च को वो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, देखिए। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड खैर शॉप पे तो गए नहीं, लेकिन वॉक करते थे। लेकिन मतलब इतना गुरु महाराज जी की कृपा कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया और मेरा सबटेट भी ठीक कर दिया। मैं बहुत बहुत शुक्राना हूँ गुरु जी का। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन लफ्ज़ों में उनका शुक्राना करूँ। बस मैं आपको ये कहना चाहती थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा ये सत्संग अपलोड करें या ना करें, बट बस मैं बस आपको कहना चाहती थी। तो मुझे गुरुजी ने ये रास्ता दिखाया तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे गुरु महाराज जी की इच्छा है, अगर जैसा आप चाहें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।